हेलो दोस्तों, आप लोग आज कैसे हैं? अच्छे हैं और ठीक हैं और बहुत बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रहा है तो बहुत बढ़िया है। मन लगा कर पढ़िए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ठंड ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए स्वेटर यूज कीजिए, हीरोगिरी मत दिखाइए। कोई होता है जैसे दोस्त हीरोगिरी दिखाने में अपना जान गंवा देता है, ठंडा मार दिया तो उसमें दिक्कत होता है। आज हम लोग देखिए यहाँ बिहार रोड क्लास 12 का बुक चैप्टर 1 बाल कृष्ण भट्ट का जो लिखा हुआ है बातचीत, लेखक परिचय, बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, देखिएगा। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 में हुआ था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जन्म जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। और निधन, निधन का मतलब मृत्यु, निधन या मृत्यु, इसी को ऐसा निधन या इसी को मृत्यु कर सकते हैं। मृत्यु हुआ था इनको 12 सितंबर नहीं 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हुआ था। और जन्म स्थान इनका था, निवास स्थान इनका था, निवास स्थान इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और इनका माता का नाम माता पिता का नाम इनका था पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म था 23 जून 1844 को हुआ था और निधन मृत्यु 20 जुलाई 1914। निवास स्थान था इनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। इतना ही ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और इससे पूछेगा, देखिए इसमें लिखा गया है कि जो इनके पिता थे एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृति महिला, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। जो इनके माता थे पार्वती देवी, जो बाल कृष्ण भट्ट के माता थे पार्वती देवी, जो एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। ठीक, आगे है, देखिए यहाँ पे शिक्षा। बाल कृष्ण भट्ट का जो शिक्षा हुआ था, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे। पहली बार बाल कृष्ण भट्ट ने संस्कृत का अध्ययन किया था। ठीक है, संस्कृत का प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन। फिर 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से इंटर्स की परीक्षा दी थी। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट इंटर्स
एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे? तो यहाँ पे हो जाएगा 1867। प्रयाग के मिशन स्कूल में दिए थे। यहाँ पे प्रयाग के मिशन स्कूल में, मिशन स्कूल से दिए थे, मतलब इलाहाबाद के मिशन स्कूल से दिए थे। वृत्ति इनके 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन रहे। जो बाल कृष्ण भट्ट थे, जो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए और 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। जो बाल कृष्ण भट्ट थे, जो 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन थे। जो बाल कृष्ण भट्ट थे, जो 1885 से 1885 से प्रयाग के CAB जो स्कूल था, उनका संस्कृत का अध्ययन थे, अध्यापन थे वहाँ पे। और आगे 1888 में प्रयाग की कायस्थ, जो 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। बाल कृष्ण भट्ट जो थे, 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला जो था इंटर कॉलेज में अध्यापन किए, मतलब नौकरी किए, नियुक्ति, किंतु उग्र स्वभाव के कारण, जो मतलब वहाँ का स्वभाव था अच्छा नहीं था, उसके कारण नौकरी उनको छोड़ना पड़ा और उसके बाद लेखन का जो राइटर का जो मतलब कवि का जो काम होता है उस पर ही निर्भर रहे। फिर विशेष परिस्थितियाँ, जो विशेष परिस्थिति होता है, जैसे देखिए आप इस पर बताते हैं कि जैसे हम लोग का परिस्थिति कुछ भी आए पर पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ाई बहुत जरूरी होता है। जैसे देखिए दोस्त, बाल कृष्ण भट्ट की परिस्थिति का यहाँ पे आया था। पिता के निधन उपरांत, जो पिता का इनका निधन हो गया, पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। मतलब इनको पिता का जब मृत्यु होगा तो पैतृक व्यवहार संभालने के नाम पर गृह कलह, मतलब घर में अगर मान लीजिए कि किसी का पिताजी गुजर जाते हैं तो बहुत घर में परिस्थिति खराब हो जाता है। तो आप मतलब कोई भी परेशानी होता है तो आप पढ़ाई से पीछे मत हटिए, हिम्मत से काम लीजिए और बढ़िया से पढ़िए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए बाल कृष्ण भट्ट में कितना मतलब सहने का जो क्षमता होता है, मतलब जो पढ़ाई के रुचि में, वही यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। गृह कलह का सामना और पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया। देखिए बताएं आपको कि बाल कृष्ण भट्ट हिम्मत से काम लिए और काम के प्रति समर्पित रहे, हम काम से लिए और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। जो इनका काम था, जो मतलब साहित्य के प्रति समर्पित रहे। रचनात्मक प्रतिक्रिया, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, जो भारत तेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी प्रतिनिधि सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 1877 में कौन सा नामक मासिक पत्र निकाला गया था। यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि हिंदी प्रदीप यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, हिंदी प्रदीप नामक पत्र कब
कब हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र मासिक पत्र कब प्रकाशित किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा 1877। किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से हिंदी प्रतिनिधि सभा के प्रयाग की ओर से निकला था। मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहते। जो 1870 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र जो निकाला गया था इसे वह 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास का संयोक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रण, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। रचनाएं देखिए, उपन्यास में है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। नाटक में है पद्मावती, किराता जुननीय, बेनिसहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षा दान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, बिरहिनल्ला, इंग्लैंड रेसवरी और भारत जनरी, भारतवर्ष और कली, 2 दीर्घदर्शी, एक रोगी और एक वैध, रेल का विकेट खेल, बाल विवाह आदि। प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का 20, अचार बिंड में आदि। निबंध 1000 के आसपास, जिन्होंने 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण। जो बाल कृष्ण भट्ट का जो निबंध था 1000 के आसपास था, जिसमें 100 से बहुत महत्वपूर्ण था। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। आगे देखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। जो बाल कृष्ण भट्ट थे आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक थे। ठीक, वे भारत तेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से थे। तो बाल कृष्ण भट्ट थे, वो भारत तेंदु युग के एक प्रमुख साहित्यकार में से एक थे। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख एवं महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। जो बाल कृष्ण भट्ट थे वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख महान पत्रकार और निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने आधुनिक गद्य साहित्य में अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्ति तत्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप का रंग मानस दिया। जो बालकृष्ण भट्ट थे व्यक्ति तत्व और लेखन से एक नवीन धरातल और नवीन दिशा और नया रूप का रंग का मानस दिए थे। नीचे ही इस महत्तर योगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे। जो बालकृष्ण भट्ट थे नीचे ही महत्तर योगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घर, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकारों उनके साथ थे, किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। जो बालकृष्ण भट्ट थे वो भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु
युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ था। आगे वे द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास और संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वाण्डवय उपादान है, जो गहन लोक संप्रति से उपजता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारत तेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसे दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। जो बालकृष्ण भट्ट थे, जो यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारत तेंदु युग के साहित्य से बनती और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण प्रमुख थे। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्राकृतिक एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी की विशेष रूप से स्मरणीय है। आगे देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा बालकृष्ण भट्ट क्या थे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर में गद्यकार थे। ठीक, अपनी अभिरुचि आगे देखिएगा, अपनी अभिरुचि मानस और प्रतिभा से विशेष और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उन्हें गद्य का कलेवर बन जाती है। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिनमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी अपनी विद्या है, जिनमें उनका अभिप्रायपूर्ण स्वदेश लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट ही उनकी वह अपनी विद्या है, जिनमें उनका अभिप्रायपूर्ण स्वदेश लेखन पूरी अपनी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ और समसामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषकों का दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविधि, मनोभाव और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खूब लिखा। व्यक्तित्व, व्यंजन, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। बालकृष्ण भट्ट ने व्यक्तित्व, व्यंजन और आत्मपरक कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टाइल के श्रेणी में रखा था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एक और पूछेगा कि रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी के स्टाइल के श्रेणी में किसे रखा था, तो एडिशन और स्टील की श्रेणी में एडिशन को स्टील के, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के रूप के उन्हें अंग्रेजी के साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था। बालकृष्ण भट्ट को यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों का सहज की पुष्ट और प्रमाणित करता है। देखिए दोस्त, आज का जो लेखक परिचय
परिचय बालकृष्ण भट्ट का था, जो इतना ही था, पढ़ना था। बातचीत, अगला जो बातचीत का जो जो होता है एक्सप्लेनेशन, वो कल हो जाएगा। आज का लेखक परिचय इतना ही रहेगा। देखिए दोस्त, हम हर वीडियो में आप लोग को बताते हैं कि मेरा जो चैनल था, उस चैनल है जो उसको सब्सक्राइब आप लोग कीजिए। और आप लोग के सपोर्ट के बगैर मतलब कोई भी चीज़, किसी को सपोर्ट आप लोग को चाहिए। आप लोग नहीं है तो कुछ नहीं है, आप लोग चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर मेरा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और कल जो होगा हिंदी का क्लास, बातचीत का जो अर्थ, पूरा अर्थ हो जाएगा और डेली एक चैप्टर डेली होगा। और एक बात और बताना चाहते हैं कि जो आप लोग का समय है वो कम है, आप लोग रिवीजन ज़्यादा कीजिए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए। जो बुक का है वो ज़्यादातर बुक का आप लोग हिंदी पढ़ लीजिएगा। बुक का जो तो 50-55 क्वेश्चन बुक से पूछता है, उतना में कम्प्लीट है। ग्रामर भी पढ़ना चाहिए, पर आप समय उतना नहीं है जितना आप तैयारी कर सकते हैं। जो अभी समय जो बचा हुआ है 30 दिन, आज 29 या 30 लगता है, 30 तारीख, 30 डेट आज 30 है, 30 दिसंबर। जनवरी ख़त्म हो जाएगा, एक महीना एकदम पूरे, अभी एक महीना बचा हुआ है, 30 डे। आप लोग टारगेट मार के चलिए कि 30 डे जो है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको गंवाना नहीं है दम दोस्तों, इसको दम बस बढ़िया से आपको पढ़ाई करना है। और एक बात आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो एडमिट कार्ड है, प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड, वो बिहार बोर्ड में ने जारी कर दिया है। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोग दीजिए। जो केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, साइंस में, जो आर्ट्स में होता है, जो आर्ट्स का स्टूडेंट होता है उनका भी प्रैक्टिकल होता है। आप लोग जाके प्रैक्टिकल दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार फिर कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना है दोस्त, मिलते हैं अगला वीडियो में, ठीक। थैंक यू।